तो सेठ जी का भी चर्चा किया। तो लोगों ने कहा कि सरकार, सेठ जी तो विदा कर गए, विदा हो गए, तो भाई उसका एक बेटा था ना, उसका क्या हाल है? तो संतों ने कहा गांव के कि सरकार उसके बारे में नहीं पूछिए तो ज्यादा बढ़िया है। तो संत दयालु होते हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी पर कहा न जाना, निज परिताप द्रवय नवनीता, अपर दुख द्रवय सुसंत पुनीता। कि नवनीत कर ले मक्खन को, मक्खन में थोड़ी गर्मी लग जाए, थोड़ा गर्मी पड़ जाए तो स्वतः पिघल जाता है। ठीक इसी तरह संत दूसरे को दुख को देखकर पिघल जाते हैं। तो उनको रहा नहीं गया, उछल दिए उस सेठ जी के परिवार से मिलने के लिए। वहां गया तो बालक देखा कि भाई गुरु महाराज आए, उनके चरण पर गिर गया और गिर के फूट फूट के रोने लगा। तो सेठ जी ने कहा कि तुम्हारी स्थिति, संत भगवान ने कहा कि तुम्हारी स्थिति ऐसी कैसे हो गई? तो जितनी कथा थी, जितनी व्यथा थी, सब उनके चरण कमल में उसने रख दिया। रखने के बाद संत भगवान ने कहा कि भाई कुछ भी है तुम्हारे पास? तो उन्होंने कहा कि सरकार कुछ नहीं है, जितना लहरना बाकी बके होता जो होता सब वसूल के खा गए। अब हमारी स्थिति ऐसा है कि सप्ताह सप्ताह हमको खाए हो जाता है हमारे परिवार को। आप ही की कृपा होगी तो इस दुख दर्द से उबरेंगे। क्योंकि जिस कारण हुआ वो अभी मुझे उसी को भोग रहे हैं, लेकिन जो यार दोस्त था कोई न कोई अब मेरे साथ नहीं है, सब साथ छोड़ के चला गया। रहीमन कभी ने कहा कि जब लगी पैसा पास, यार संग ही संग डोले, और पैसा रहे न पास, यार मुख से नहीं बोले। ऐसी स्थिति हमारी हो गई है। तो गुरु के कहने पर उसने कहा कि सरकार ये कागज है, उस कागज पर यह बात लिखी हुई है, लेकिन इस बात को पढ़कर कई बार मंदिर पर चढ़ा, गुम्बद तक गया, लेकिन हमें धन का पता नहीं मिला। तो गुरुदेव ने कहा कि भाई दिखलाओ। तो वो दिखलाए तो उन्होंने कहा कि इस धन का पता हमें लग गया, लेकिन यह पता मैं तुझे बताऊं तो इसके लिए तुझे पात्र बनना पड़ेगा। तो मरता क्या नहीं करता। तो उसने कहा सरकार जो कहिएगा वो हम करने के लिए तैयार है, लेकिन इस दुख से हमें छुटकारा दिला दीजिए। तो उन्होंने कहा कि देखो, सबसे पहला कि अहिंसक बनो, हिंसा नहीं करो, दया की भावना को अपने आप में जगाओ। ऐसा कर लोगे तो पहली मर्यादा। दूसरा कहा कि नशीली पदार्थ के सेवन से दूर रहो। तीसरा कहा कि व्यभिचार से दूर रहो। चौथा कहा कि जुआ नहीं खेलो, जुआ का दुष्परिणाम महाभारत का युद्ध। पांचवा कहा कि चोरी नहीं करो। छठा कहा कि वाणी में मधुरता रखो। और सातवां कहा कि कभी भी झूठ की राह से बचो। ये 7 बात तुम्हें बताते हैं। और जो तारीख लिखा हुआ था उस तारीख से एक दिन पहले का समय दिया और कहा कि हम फलाने समय में हम तुम्हारे पास आएंगे। 2-4 महीने का समय था। और आने के बाद हम को लगेगा कि तुम इस धन के लायक हो गया तो मैं इस धन को बता दूंगा, और यह इतना धन है कि तुम्हारा जितना बुड़ गया है फिर आबाद हो जाएगा और तुम सुख चैन से जीवन अपना व्यतीत करोगे। तो सदूर कबीर साहब ने कहा कि वृक्ष कबहु नहीं फल भखै, नदी न संचय नीर, अपरमारथ के कारणे साधन धरा शरीर। तो रहा नहीं गया, समय पूरा। 6 महीना के बाद गुरुदेव भगवान पहुंचे उसके यहाँ। एक दिन पहले, मान लीजिए कि आज 23 तारीख है तो 24 तारीख का डेट था। 24 तारीख को से पहले एक दिन पहुंच गए 23 तारीख को, और उसको देख करके परख लिए कि यह हम जो राह बताए, हम जो इसे संकल्प कराया 7 मर्यादा का, ये इसका अक्षर सा पालन किया। तो वेद ने कहा कि सप्त मर्यादा कवियस्तु अस्ता सामेका मिदं भंगुरोगा आयोहा स्तंभम उपस पथाम विसर्जो धनुरेश कस्थौ। कि जो व्यक्ति इस 7 मर्यादा में एक भी मर्यादा का पालन नहीं करेगा उसे
अंत जो है वह अच्छा नहीं होगा। सदगुरु कबीर ने कहा कि साते सतकड़ी बाचा जान, आत्म राम लेहु परवान, छुट जा संशय मिट जा दुख, सुन सरोवर पावै सुख। तो जो व्यक्ति इस 7 मर्यादा को पालन करते हुए गुरु के वचन को दृढ़ता से पकड़कर उस पर चलता है, उसे के जीवन में कोई कष्ट, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द नहीं होता है। तो गुरु थे पारखी, बात को उसे देख करके परख लिए और उसे कल मान लीजिए 8 बजे का समय था, तो 8 बजे से पहले कहे कि भाई 7:45 में एक कुदार चलाने वाला को बुला लेना। कुदार चलाने वाला आ गया तो मंदिर का गुंबद की परछाई जहाँ अंत होता था वहां पर अपने हाथ से एक लकीर खींच दिया और कहा इसे खोदो। खोदा गया तो बहुत सा कगरी गाड़ा हुआ था जो सेठ जी ने गाड़ा था, वह उसे मिला, उसका सदुपयोग किया, उसका दुर्दिन जो था तो सुदिन में बदल गया। तो गोस्वामी जी ने कहा कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति विधाना। जब सुमति जग गई तो संपत्ति की कमी नहीं रही, कुमति था तो संपत्ति रहते हुए भी कुछ उसके पास नहीं बचा, उसे अपनाकर अपने जीवन को धन्य बनाया। आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि असंत की संगत का दुष्प्रभाव बता दिए। तो कहते हैं कि भगवान जो है वह सृष्टि के कण-कण में है, इस नाते तुम्हारे हृदय में भी है। उसे ढूंढने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हरि हृदय रे अनत कत चाहो, भूले भरम गुनीकत बाहो, जग पर बोध होत नर खाली, करते उदर उपाया, आत्म राम न चिन्हे संतो, क्यों न मिले रमराया। वह जो भगवान सृष्टि के कण-कण में है वह तुम्हारे हृदय में है। और यह जानकर गुरु ने जो नाम रखा दिया उस नाम को माध्यम बनाओ और उस माध्यम को प्रतिदिन रगड़ो। कैसे रगड़ो? तो उन्होंने कहा शास्त्र में आया है कि स्वदेहम अरिणम कृत्वा अप्रणवेन चतुरारिणम ध्यानम मथनाभ्यासे देवम पश्यति गुरुपद। कि भगवान जो है, हम आप जानते हैं कि हर काष्ठ में आग है, हर पत्थर में आग है, छुपा हुआ है, दूध में घी है, छुपा हुआ है, लेकिन उसे प्रकट करने के लिए मथना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। इसी तरह भगवान जो कण-कण में व्याप्त है वह तुम्हारे अंदर है, हृदय में। उसे प्रकट करने के लिए इस शरीर को नीचे की लकड़ी बनाओ। स्वदेहम अरिणम कृत्वा अप्रणवेन चतुरारिणम। प्रणव कहते हैं ओम को, बहुत लोगों को ओम से घृणा भी है, लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि आप उसी का जाप कीजिए। हम ये कहते हैं कि आपके गुरु ने जो नाम लिखा दिया उस नाम को माध्यम बना लीजिए। प्रतिदिन इस शरीर को एक नाम हो गया भगवान का, उसे ध्यानाभ्यास, ध्यान की क्रिया प्रतिदिन कीजिए तो रगड़ना हो जाएगा। ऐसा जब करेंगे तो देवम पश्चिम निगूढ़वत, भगवान को प्रकट होने में तनिक भी देरी नहीं लगेगी। तो ऐसा जो भगवान है वह प्रेम से प्रकट होते हैं। सदगुरु कबीर ने कहा कि पिंजर प्रेम प्रकाशिया, प्रकटा योग अनंत, संशय कूटा सुख भया, मिला प्यारा कंत। हृदय में उस भगवान के प्रति प्रेम जगाइए, प्रेम से उसे रगड़िए, पुकारिए, ध्यान की क्रिया कीजिए। ऐसा जब कीजिएगा तो देवम पश्चिम माने भगवान को प्रकट होने में माने उनकी अनंत कृपा होगी। पिंजर प्रेम प्रकाशिया, प्रकटा योग अनंत। ऐसा जब हम आप करेंगे तो उनकी अनंत कृपा पर होने लगेगी। और जब अनंत कृपा होगी तो जितने तरह के संशय है सारा संशय दूर हो जाएगा और प्यारे प्रभु परमात्मा जो उनका दीदार होकर हम लोग अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। अंत में सदगुरु कबीर ने कहा कि अठ सिद्धि नवनिधि नाम मंझार, कहीं कबीर भज चरण मुरारी। आठों सिद्धि नवोनिधि भगवान के नाम में समाहित है। और ऐसा
विश्वास के साथ जब उसका हम आप स्मरण करते हैं, जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो मायापति अर्थात भगवान जो मुरारी, मुरा कहते हैं माया को, हरि कहते हैं शत्रु को, माया के शत्रु अर्थात प्रभु परमात्मा का दीदार होगा। और जब उनका दीदार हो जाएगा तो मानव जन्म का पाना सार्थक हो जाएगा, हम आप धन्य धन्य हो जाएंगे। तो सज्जनों, रात बीत गई है और हम लोगों को जिनकी प्रतीक्षा थी वो भी मंचासीन हो गए हैं, तो समय हम अधिक ले लिया हूँ, इसके लिए आप सबों से क्षमा चाहूँगा। असद गुरुदेव भगवान विराजमान है, उनके आशीर्वचन का पान कर हम लोग अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। इन्हीं बातों के साथ वाणी का विराम देता हूँ। साहे